मेरे बच्चे, इस साल के अंत में तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। उसके आते ही और वह कैसे बदलेगा, उसके लिए क्या करना होगा और वह कौन है जो इस साल के अंत में आएगा, वह मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम्हारा हमेशा यह सोचते रहना कि कब अच्छा होगा, कब परिवर्तन होगा जीवन में, कब बदलाव आएगा और किसके जरिए आएगा, वह भी आज तुम जान लो। क्योंकि आज तक मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि वह किसके द्वारा होगा जो तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा। इसलिए आज मैंने यह निर्णय किया है कि मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगी और तुम भी अगर मेरा संदेश सुनना प्रारंभ कर चुके हो तो यह निर्णय कर लो कि मेरे संदेश को पूर्ण रूप से सुनकर समझोगे और मेरे लिए एक बार जय माता दी जरूर लिखना। मेरे बच्चे, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी अगर वह सही तो सब सही, अगर वह सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं है। तुम्हें जीवन में फिर बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है और तुम परेशानियों को झेलते हुए जीवन में खिलते हुए फूलों से मुरझाए हुए फूलों की तरह हो जाते, जिसमें केवल कांटे ही कांटे होते हैं और जब भी कोई व्यक्ति उनके पास से गुजरता है तो वह कांटे उसे जरूर चुभते हैं और यही मुश्किल तुम्हारे जीवन को अंत की ओर ले जाती है। तुम्हें जीवन जीना बेकार लगने लगता है और ऐसा आभास होने लगता है कि तुम व्यर्थ जी रहे हो। तुम्हें अब अपने जीवन का अंत कर लेना चाहिए, क्योंकि जीवन में अगर खुशियां प्राप्त ना हो या तुम्हें जीवन को जीना कठिन लगने लगे तो निश्चित है कि जीवन जीने से ज्यादा अंत बेहतर लगता है कि जीवन का अंत कर दिया जाए, जो कि मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा फूल की तरह खिलता रहे और हमेशा अपने जीवन में खुश रहे। आज मैं तुम्हें यह बातें बताने आई हूँ। कौन है जिसके द्वारा तुम्हारा जीवन परिवर्तन होने वाला है, वह भी जान लो कि तुम्हारा ही अपना जीवन साथी है। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का अर्थात स्त्री का पूरा जीवन, उसका सुख, उसका दुख, उसके बच्चों का सुख दुख उसके पति पर निर्भर करता है, अर्थात जीवन साथी पर निर्भर करता है। अगर उसका जीवन साथी उसे खुश रखता है तो वह खुश रहती है। अगर उसका जीवन साथी खुश नहीं रखता तो वह खुश नहीं रहती। कई बार तो तुम्हारे जीवन साथी की कहीं तक कोई गलती नहीं होती, लेकिन फिर भी तुम दुखी होती हो, क्योंकि उसका एक कारण होता है
कि वह जो कर रहा होता है उसमें तुम्हें खुशी नहीं मिलती, और जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है वह करता नहीं है। अर्थात किसी कारणवश तुम्हारा दिल टूटता ही है, और उसका कारण केवल एक है कि तुम जो कहो वह तुम्हारा कहना माने तो निश्चित ही तुम खुश रहोगी। उसके लिए तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि वह तुम्हारा हर कहना माने। तुम जो कहो तुम्हारी हर बात में झट से हामी भर दे। मेरे बच्चे, यह कोई वशीकरण नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा कार्य है जिसे हर पत्नी अपने पति का साथ, प्रेम और हर कार्य में स्वीकृति चाहती है। एक बात और मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन साथी को नौकर नहीं बनाना, बल्कि वह तुम्हारे कंधे से कंधा मिलाकर चले और तुम उसके कंधे से कंधा मिलाकर चलो। उसके लिए एक दूसरे के कार्यों में स्वीकृति होना अति आवश्यक है। तुम हर कार्य में उसकी स्वीकृति देती हो, लेकिन वह नहीं दे पाता। इसका कारण है कि वह कमाता है। सुनो मेरी बात को ध्यानपूर्वक। जब भी तुम्हारा पति भोजन करता है तो तुम भी उसके साथ भोजन करो, और इसके साथ साथ तुम्हें अपने पति को हर प्रकार से खुश रखना होगा, भले ही वह तुम्हारी कोई बात ना माने। लेकिन कुछ समय के लिए तुम इन बातों को अनदेखा करके हर बात में स्वीकृति दो। जब भी वह तुमसे कुछ कहे तो तुम्हें किसी भी बात में आना कानी नहीं करनी, और जब तुम्हें अपनी बात रखनी हो तो तुम पहले ही उससे वादा ले लो कि तुम जो मैं बोलने वाली हूँ उसके लिए मना नहीं करोगे। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसे में तुम किसी गलत बात को उसके सामने मत रख देना जिससे उसे क्रोध आ जाए। बात वही होनी चाहिए जो तुम दोनों के लिए सही हो। बात वही होनी चाहिए जिसमें तुम्हारी खुशी के साथ साथ उसकी खुशी भी हो। बात वही होनी चाहिए कि पूरे परिवार के लिए सही हो, क्योंकि व्यर्थ बातों में हामी भरवाना या स्वीकृति लेना तुम्हारी गलती होगी, और यह तुम कदापि मत करना। महिलाएं अपने पति से एक ऐसी बात में स्वीकृति चाहती हैं जो उनकी खुद की मनमानी होती है। उनका खुद का स्वार्थ छुपा होता है, उसमें परिवार का कोई भला नहीं होता। अगर ऐसी बातों में तुम अपने पति से हामी ही भरवाती हो, या तुम ऐसी कोई बात करती हो जिससे कि कोई नुकसान हो जाए आगे चलकर, तो यह बहुत ही बड़ा अनर्थ है पूरे घर के लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे पति के लिए। जो कार्य मैंने तुम्हें बताया है वह कोई टोटका नहीं है, वह कोई वशीकरण नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा कार्य है जिससे कि प्रेम बढ़ता है। दो लोगों के प्रेम की शक्ति बढ़ती है तो उनके हृदय एक दूसरे की हर बात को समझते हैं और खुश
रखना चाहते हैं। एक दूसरे के काम से आने के बाद उनके साथ बैठकर कुछ समय के लिए वार्तालाप जरूर करनी चाहिए। तुम ऐसा करते हो तो उनकी थकान मिट जाती है, उसे अच्छा लगता है, क्योंकि पत्नी जितनी ज़्यादा अपने पति का मन प्रसन्न रखेगी, उस पत्नी को अपने पति से हमेशा खुशियाँ मिलेंगी। अगर तुम्हारा पति बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाता है, परेशान रहता है, तो ज़्यादा ना बोलने की जगह उसके सामने कुछ समय के लिए चुप रहो। पति क्रोध करे तब भी आपको शांत रह करके उसकी बातों को केवल सुनना है, उसके साथ बहस नहीं करनी। यदि आप बहस करोगी तो बात बढ़ती चली जाएगी और फिर पति के हृदय में वह जो एक समय है, वह एक समय में आपके लिए कुछ क्रोध सा भर जाएगा। आपसे दूरी बनती चली जाएगी। दोनों में ऐसी यह केवल पत्नी के लिए नहीं है, पति के लिए भी है। अगर पत्नी को किसी बात पर जो आपकी व्यर्थ की बात है या कोई ऐसी बात है जिसमें पत्नी को क्रोध आ रहा है, तो पति को भी शांत रहना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी एक ही गाड़ी के दो पहिए की तरह हैं। यदि एक पहिया भी कमजोर होता है तो गाड़ी निश्चित ही गिर जाती है, अर्थात उनकी जो जीवन शैली है अस्त व्यस्त हो जाती है। और इसका प्रभाव सबसे ज्यादा बच्चों पर पड़ता है, जिससे कि उनके उज्जवल भविष्य का निर्माण होना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे भी सभी बातों को सुनते हैं और फिर उनके मन में भी कड़वाहट बनने लगती है।